स्टार्ट करते हैं। समझेंगे, दोबारा से समझेंगे, समझ में नहीं आएगा जब तक कई सारे एग्जाम्पल है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल है ना, फाइंड बी एट ऑरिजिन ड्यू टू फॉलोइंग करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना भाई। ऐसे कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। करंट कैरिंग सिस्टम किस प्रकार से है ये ध्यान देना है अपने को। एक तो हमारा ये ऐसे करंट आ रही है, कहां से, इनफाइनाइट से, ये करंट आ रही है आई, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है भाई बात। थोड़ा सा स्केल स्केल से बना लेना आप लोग, थोड़ा सुंदर बनेगा। दिस इज एक्स एक्सिस। उसके बाद ये एक सर्कुलर लूप में घूम जाती है, उसके बाद ये एक सर्कुलर लूप में घूम जाती है, और फिर उसके बाद ये नीचे जेड एक्स में चली जाती। ऑरिजिन है ये करंट आई। सही है क्या बात। दूसरा रेडियस, ये कितना है आर और ये भी कितना है आर, है ना, ऐसे करके, और ये है करंट आई, इंफिनिटी पे चली जाती है। ओरिजिन ओ पर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। सही है भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रकार से निकालना है। कॉपी कर लो एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तीन पार्ट है बेटा फिर से इसमें बच्चों, है ना। देयर आर 3 पार्ट्स। देखो, सबसे पहला पार्ट ये है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, यहां से लेके यहां तक। सही है। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो वायर है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, है ना भाई। तो फर्स्ट पार्ट कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। आई बात समझ में, एक्स वाई प्लेन में है। हाँ, ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, है ना, एक्स वाई जेड, ऐसे करके। अब पहले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन ये रहा, इसे तो ऐसे ही बनाए रखना। अब जैसे ये एक्स, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। अब ये है ऐसे, यूं आ रहा है जैसे। तो आप इसे ऐसे मत बनाओ, आप एक्स वाई प्लेन में देखो, बोर्ड पे देखो, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे बना लो भैया। आप तो ऊपर से देखोगे ना, तो पहला पार्ट कहां पे आएगा, पहला पार्ट ऊपर से देखने से ये कहां से आ रहा है, एक्स एक्सिस से आ रहा है, और कहां पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ये आ रहा है, यहां तक आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसकी वजह से ये हो गया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस कैसे होगा, ऐसे, दिस इज द जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। अब बताओ मेरे को, ये जो पहला पार्ट है ये मैंने इसे ऐसे दिखा दिया, है ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर की ओर होगी, ये अंदर की ओर होगी, है ना। और ये एक्स वाई और जेड किधर होगा, ऊपर की ओर।
तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो माइनस के कैप की डायरेक्शन में होगी, है ना, माइनस के। ये क्या है, एक्स वाई, और ये क्या है, जेड, जेड में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, माइनस जेड में, है ना, माइनस जेड में अंदर की ओर। और ये डिस्टेंस कितनी है, आर। ये कैसा वायर है बेटा, ये पार्ट है सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। और सेमी इनफाइनाइट की वजह से जो B1 होगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, B1 वेक्टर जो होगा वो होगा माइनस के कैप की दिशा में, और सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट 4 पाई आर होगा। किधर की ओर होगा बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन B1 ऐसे हो, अंदर की क्रॉस, सेमी इनफाइनाइट वायर है ये। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाता है। सही है भाई। इस चित्र में कैसे दिखाएंगे, इस चित्र में B1 जो होगा वो नीचे की ओर होगा, ध्यान रखना। इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन माइनस जेड में, सही है। एक्स वाई जेड ऐसे भाग ये हो जाएगा। देखो इधर, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जेड हम अंदर भी ले सकते हैं क्या, नहीं। अरे ये होता है ये एक्स वाई जेड, अगर जो एक्स ऐसे है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड बाहर की ओर ही आएगा। इससे डिसाइड करते हैं लेफ्ट हैंड के ऐसे करके, एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड, एक्स वाई जेड, जेड ऊपर होगा, अंदर नहीं होगा जेड, है ना। कॉपी करो। कोई मेरे को बता सकता है कि जो सेकंड पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बता सकता है बेटा कोई? सर माइनस एक्स। माइनस एक्स, एक काम से माइनस एक्स। कॉपी करो, देखो मैं बताता हूं कैसे। बोर्ड पे देखो, ये है, जैसे ये y है, ये z है, इसे कॉपी कर लो एक बार, है ना। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा इधर बनाना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, मैं इसे इधर बनाऊंगा, ठीक है भाई। ये हो गया x, ये हो गया। अब देखो, इसके बाद नीचे यहां से ये लिखना कैसे। अब हमें सेकंड वाले पार्ट की वजह से बताना है, तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, ये सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 4r होता है ना। तो कौन से प्लेन में है ये प्लेन में है, ये y हो गया और ये z हो गया, yz प्लेन में है। तो x कैसे आएगा, x ऐसे आएगा, ये ना x। अरे x कैसे होगा, इसे यदि नहीं देखें तो ये x होगा, कैसे, x y z, x y z, है ना। अगर जो मैं इसे यूं कर लूं नीचे, तो x y z, अभी तो ऐसे है, x ऐसे है, y ऐसे, z ऐसे, ऐसे करके x y z, ये है x एक्सिस। और जो सेमी सर्कुलर वायर है वो है ऐसे, और ये हो गया हमारा x एक्सिस बाहर की ओर, ऐसे x y z। तो अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इसका भी अंदर की ओर ही होगा। ये कौन सी एक्सिस है, ये बाहर की ओर है x एक्सिस, और अंदर की ओर है माइनस x एक्सिस। तो इसकी वजह से जो B2 होगा वो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में होगा, साथ में जो इसका मैग्नेटिक म्यू नॉट आई अपॉन 4r के इक्वल होता है, ये हो जाएगा B2 वेक्टर, एंड दिस इज B1 वेक्टर। किधर होगा, यहां पे देखना भाई, इसमें होगा ये x के विपरीत दिशा में, x के अपोजिट डायरेक्शन में
B2 वेक्टर होगा ऐसा। राइट हैंड से रूप से निकालेंगे ना ये रहा। नहीं, अगर जो सर्किल है ये, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अंदर ही होता है ना, ये हो रहा ना अंदर, तो आधी लूप है, तो आधी लूप की वजह से भी क्या होगा, अंदर अंदर होगा ना। तो अंदर की डायरेक्शन क्या है, ये x है, ये y है, x y z। तो अंदर की ओर कौन सी डायरेक्शन हो गई, -x, तो -i में हो गए। क्या लिखेंगे, ये है ये मैग्नेटिक इंडक्शन की तरह हो गई, नहीं तो होगा यहाँ कहाँ जा रहा है, अच्छा ऐसे करना ना, अंदर की ओर यू। कॉपी करो V2 वेक्टर। करो कॉपी, और मेरे को B3 की डायरेक्शन बता दो, B3 की डायरेक्शन क्या होगी। सर -zx। माइनस बताना किधर होगी, सर -z। नहीं, सही से देखो, कॉपी कर लो, देखो इधर, सर -x। हाँ -x इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड पे देखो, देखो कैसे करेंगे। अब हम करते हैं इसकी बात, तीसरे वाले पार्ट की बात। पहले ये बताओ ये कौन से प्लेन में है, ये वाला वायर कौन से प्लेन में है भैया, ये है y और z प्लेन में। लेकिन ऊपर से देखो, ये तो हो गया हमारा z एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और x एक्सिस किधर होगा, इधर की साइड होगा ना, होगा। और ये तो ऐसे आ रहा था ये वाला, तो और ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट। तो हमारा x एक्सिस किधर है, ये हो गया -z एक्सिस, ऐसे करके। अब मेरे को बताओ, ये है वायर कैसा, सेमी इनफाइनाइट, क्लियर है। अब सेमी इनफाइनाइट की वजह से इस पॉइंट पर, जो कि r डिस्टेंस पे है, ये ना सेमी इनफाइनाइट, इसकी वजह से x एक्सिस ऐसे था ना, x एक्सिस मैंने इसे ऐसे कर दिया, ऐसे। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ये प्लेन है, ये वायर है प्लेन YZ में, तो या तो मैग्नेटिक इंडक्शन -i में होगी या +i में होगी, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर यही है प्लेन। तो ये है x एक्सिस बाहर की ओर, x एक्सिस इससे ही बनेगी, ये ना, अरे ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब ये देखो, ये जो है राइट हैंड रूल से निकालेंगे, इधर की ओर है करंट, और मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगी, अंदर की ओर, जिधर ये उंगली होती है, ऐसे अंदर की ओर। तो अंदर की ओर कौन सी डायरेक्शन है भाई, -i, ये है x एक्सिस, तो अंदर की ओर -x एक्सिस। तो इस तीसरे वाले पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, वो होगी -i कैप, यानी कि B1 और B2 और B3 सेम डायरेक्शन में होंगे, सही है। और सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड μ0I/4πr होता है। ये है क्या B3।
है ना। तो टोटल जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 आएगा। B1 जो था माइनस के कैप में था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R माइनस के कैप। B2 है सेमी सर्किल की वजह से म्यू नॉट I 4R माइनस I कैप। और जो B3 है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R माइनस I कैप। ऐसे आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। B1 B2 B3 तो मैंने एक एक करके तीनों का अलग अलग करके निकाला है ना। आप भी कोशिश करना भाई निकालने की। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल और कराऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, है ना भाई। क्योंकि इसमें डायरेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। एक्स वाई जेड जिसे क्लियर नहीं होगा तो उसके साथ दिक्कत होगी। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या होता है, जेड एक्सेस, है ना। कॉपी कर लेना तो बता देना भाई डन सर। चलो अब देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं आपसे, आप बताना। फॉर एग्जांपल आप लिखते चले जाओ, ये अपने को सबको पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन आर की वजह से कितना होता है भाई, अंदर की ओर होगा बेटा, ये अंदर की ओर, ऐसे अंदर, ये अंदर अंदर, यू यू यू, अंदर की ओर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है भाई बी, सेमी सर्किल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, है ना। ऐसे अंदर की ओर कहीं भी रख लो आप, अंदर ही आएगा। यहां रख लो, ऐसे अंदर ही मारेगा हमारे, है ना, ऐसे करके। तो दूसरा, अगर जो मैं सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल पे मान लिया मैंने करंट ऐसे फ्लो करा दी आई, तो यहां पर जो करंट होगी वो बाहर की ओर होगी। कैसे होगी बाहर की ओर, कहीं भी आप अपना हाथ रख लो ऐसे करके, तो कैसे आ रहा है ये, बाहर बाहर बाहर, है ना भाई, ये ना बाहर, ऐसे करके कहीं भी रख लो बाहर। अगर जो ये ऐसे होती तो अंदर, ऐसे होती तो बाहर, तो कितना आएगा बी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r होता है। सेमी सर्कुलर आर्क, आर्क आर्क कितना होता है भाई, मान लिया एंगल अल्फा है और करंट ऐसे है आई और रेडियस इसकी आर है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की ओर। कैसे होगी, कहीं भी रख लो आप अपने अंगूठे को, ऐसे यूं यूं, कैसे, बाहर 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 बाहर, ऐसे होगी ना, यूं करके बाहर की ओर। हाँ, अगर जो मान लिया ये इस तरीके से होता, देख लो समझ लो आप, है ना, करंट यूं होती, मान लिया करंट इस तरीके से है, रेडियस आ रहा है एंगल अल्फा, सही है, तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती, अंदर, जैसे यूं रखेंगे ना अंगूठा,
अंदर अंदर, ऐसे अंगूठा अंदर अंदर। आई बात समझ में? तो मेरा तो कहने का मतलब है अंदर बाहर तो आप देख ही लोगे, इन और आउट, है ना? ये है आउट, ये है इनटू, और जो बी होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। मैंने पहले भी करा दिया है, दोबारा से आप लिख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा सवाल कराने जा रहा हूं। इन और आउट, है ना? मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कॉपी करो। डन सर। चलो, तो ये तो हमने पहले से कर ही रखा है। दूसरी बात, मैंने आपको एक छोटी सी पॉइंट और लिखा रखा था कि बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस मान लूं, x एक्सिस y एक्सिस, तो बेटा z एक्सिस किधर होगा, कोई बता सकता है मेरे को? बाहर की ओर या अंदर की ओर? बाहर होगा ना? अरे ऐसे देखते हैं ना, ये रहा। अब आपको यार एक्स वाई जेड, मैंने गलती कर दी कि आपको एक्स वाई जेड के बारे में पहले बताना चाहिए था, क्योंकि कुछ बच्चों को एक्स वाई जेड ही नहीं पता होता, तो बाकी कैसे पता लगेगा? ध्यान देखो, ऐसे उल्टा हाथ, ये एक्स वाई जेड ऐसे ही होता है, ये है एक्स वाई जेड। देखो इधर, ये रहा एक्स वाई जेड, जेड जेड किधर है? बाहर की ओर है, जेड बाहर की ओर। क्लियर है क्या बात? जेड है बाहर की ओर। अब ये देख लेना, एक्स वाई जेड, जेड बाहर की ओर है। ध्यान से देखो, मान लिया ये हमारा एक्स वाई जेड है, और बोर्ड पे देखो कि यहां से यहां तक एक वायर आता है इस तरीके से, या एक काम कर, यहां से इनफाइनाइट से करंट आ रही है, ऐसा है ना? ये करंट आ रही है यूं करके, कहां से? इनफाइनाइट से ओरिजिन तक करंट आ रही है। तो मान लिया एक पॉइंट P है यहां पे, है ना? एक पॉइंट Q है यहां पे, एक पॉइंट R है यहां पे। सही है बात? तो मेरे को बताना है, आपको बताना है, फाइंड B एट P, B एट Q, वेक्टर सहित B एट R। इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये डिस्टेंस है A, ये भी डिस्टेंस है A, और ये भी डिस्टेंस कितनी है? A। ऐसे बताओ जरा। P पर zero. P पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बिल्कुल सही बात है ना? आ गया बच्चों का आंसर। क्यों है भाई जीरो? क्योंकि कोई भी पॉइंट तार के ऊपर या तार की सीधी लाइन में हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन थीटा जीरो होने के कारण जीरो हो जाता है। तो बोर्ड पे देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पर Vp जो होगा जीरो होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऊपर की ओर, ये रहा ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अच्छा, अब ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। अरे ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, तो यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर इनटू द बोर्ड होगी, यहां अवे फ्रॉम द बोर्ड होगी, यहां पे इनटू द बोर्ड होगी, यहां अवे फ्रॉम द बोर्ड होगी। ये बात क्लियर है क्या नहीं है? कैसे?
अरे ऐसे गया और यहाँ अंदर 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 यू, और यहाँ बाहर बाहर बाहर, सही है ना? तो बाहर कितना अंदर, ये ए है तो सेमी इनफाइनाइट है, ये तो क्या है भाई, ये सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यू करके अंदर अंदर अंदर, कौन सा है अंदर, एक्स वाई माइनस जेड माइनस के, यहां पर आएगा बी क्यू। क्लियर है क्या बात? यहां ये क्यू पॉइंट है, बी पॉइंट पे कितना हो गया, पी पॉइंट पे 0, और यहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर बाहर बाहर, कितना, ये पी क्यू और आर बाहर की ओर सेमी इनफाइनाइट, ये भी डिस्टेंस ए है तो मैं ए लिख देता हूं, और बी आर वेक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये आएगा प्लस के कैप, और वीपी तो होगा 0। ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस भैया ऐसे होगा। अब देख लो आप किस तरीके से होगा, एक्स वाई जेड, ऐसे ही तो होता है, एक्स वाई जेड। अब आप इसे कैसे भी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सही है ना बात? कॉपी करो। कॉपी करना तो बता देना भाई। सॉल्यूशन लिख लेना यहां पे से। कोई मेरे को बता सकता है ये इनफाइनाइट वायर जो है ये कौन से प्लेन में है? यही वायर, एक ही तो वायर है, यहां से लेके यहां तक केवल एक ही वायर है। कौन से प्लेन में है बेटा ये? एक्स वाई में। हाँ, तो अब गांठ बांध लो जिन बच्चों के समझ में नहीं आई डायरेक्शन, यदि कोई वायर या वायर का सेगमेंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड या तो जेड में होगी या माइनस जेड में होगी। एक्स वाई में है तो या तो जेड में होगी या तो जेड में होगी या माइनस जेड में होगी, ऐसे जैसे ये माइनस के या के। इसी तरीके से यदि कोई वायर एक्स जेड प्लेन में आएगा, किसमें? एक्स, जैसे एक्स वाई में है तो बी जो होगी वो के कैप में होगी, और यदि कोई वाई जेड प्लेन में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के में होगी या माइनस के में होगी। यदि कोई वाई जेड में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी? आई में होगी या माइनस आई में होगी, एक्स में या माइनस एक्स में। और यदि एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड में, यदि एक्स जेड में है तो मैग्नेटिक इंडक्शन या तो y में होगी या माइनस y में होगी। इतनी सी बात है बस, समझ में आ गई बात भाई? यदि कोई प्लेन, यदि कोई वायर या वायर सेगमेंट एक्स वाई में है तो मैग्नेटिक इंडक्शन उसके परपेंडिकुलर ही होती है भाई। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है प्लेन में वायर के तल के लंबवत, यानी कि प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर होती है। अब जैसे वायर है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की ओर, उस प्लेन में ऐसे। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है? अब मैं रफ में पूछ रहा हूं, रफ में आप मेरे को ये बताओ, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक्स एक्सिस मान लूं
ये वाई एक्सिस मान लो, बताओ इसका मैग्नेटिक इंडक्शन। हेलो हेलो, हाँ, अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, आज तो मैं यहीं आता हूँ। हाँ भाई, पहले ये बता दो कि एक्स वाई जेड किधर होगा। ये इससे बनाएंगे, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, जेड है ये बाहर की ओर। कौन से प्लेन में लू? एक्स वाई में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या तो के में होगी या माइनस के में। अगर जो एक्स वाई में है तो या तो जेड में होगी या माइनस जेड में। अब देखो कौन से रेडियस आर मान लेते हैं, इसकी ए मान लेते हैं, तो बताना भाई। अरे किधर होगी? बाहर तो होगी, तो बाहर कौन सा है? के कैप, तो के कैप होगी। आगे बात समझे, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो कैसे होगी? यहाँ बाहर की ओर होगी, और बाहर की ओर होके और प्लस के कैप में आएगी। अब बस आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है ऐसे करके। मैग्नीट्यूड कैसे लिख लेंगे? देखो यहाँ पे सर्किल की वजह से कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और सेक्टर ऑफ द सर्किल की वजह से कितनी होगी? मान लिया अल्फा है, तो अल्फा अपॉन 2 पाई। तो देखो इसने, कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो बेटा। हाँ, ये जो अल्फा है, देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये होगा जेड एक्सिस, है ना भाई? जेड एक्सिस बाहर की ओर, तो ये एंगल अल्फा है ये वाला, क्योंकि तार कहां से है? तार ये है ना ये। अरे ये सर्कुलर तार है ना, ये रहा। तो ये सेंटर पर एंगल अल्फा कितना बना रहा है भाई? 3π/2, है ना? कितना एंगल बना रहा है? 3π/2। अरे समझ में आती है ना? 3π/2, π/2 ये और पाई ये, तो टोटल एंगल इस केस में जो अल्फा होगा वो पाई प्लस π/2, यानी कि 3π/2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा? बाहर की ओर, यहां पे रहेगा बाहर की ओर, और जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा कितना लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अल्फा की जगह 3π/2 अपॉन 2 पाई, और बाहर की ओर प्लस के कैप। ये बात है, सही है? तो कितना जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 3/4 प्लस के कैप, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r और प्लस के कैप इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बात? ऐसे ये तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, डायरेक्शन भी आपको पता लग जाए हाथों हाथ तो ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट बी एट ऑरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहां से एक वायर आया, है ना भाई? यू करके ऐसे गया और ऐसे आया, और इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और ऐसे जा रहा है, इधर की ओर चला गया प्लस एक्स। ये इनफाइनाइट से आ रहा है
और इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। रेडियस कितनी है r, ओरिजिन है ये, तो आपको यहां पर ओरिजिन पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है। रेडियस में इसकी यहां नहीं लिखता, ये मैं रेडियस r ये मेंशन कर देता हूं, सही है। कितने पार्ट है इसमें? इसमें करंट कैरिंग 3 पार्ट्स हैं। बताओ कैसे करोगे? 3 mu naught I by 8R. हाँ, डायरेक्शन के कैप। देखो ध्यान से, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, आप भी लिखना। कि एक वायर है, इनफाइनाइट से आ रहा है ना, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो जब वो यहां पे आएगा, ये इनफाइनाइट से A, फिर B और फिर C, तो इनफाइनाइट से A तक आया। कौन सा वायर भाई? ये वाला वायर। तो पहला पार्ट हो गया ना, तो ये है ओरिजिन, ओरिजिन है ये, तो मैं ये मान लेता हूं इसमें ओरिजिन। तो यहां पर 1 की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी भाई? 0। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट उसी की लाइन में है, सही है ना बात। अच्छा, दूसरा पार्ट कौन सा है? ये है कर्व सर्किल, ऐसे करके। तो अब ये देखो, ये कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में है भाई ये सेगमेंट? ये वाला सेगमेंट कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। तो या तो मैग्नेटिक इंडक्शन K में होगी, Z में होगी, या -Z में होगी। करंट कैसे है इसमें? करंट ऐसे है, ऐसे करके ऐसे। तो किधर की ओर होगी मैग्नेटिक इंडक्शन? बाहर की ओर होगी ना, ऐसे बाहर। और बाहर कौन सा एक्सिस है भाई? Z। तो यानी K कैप। और इस छोटे, ये सेकंड पार्ट मान लूं, एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा अल्फा इज इक्वल टू 3π/2। मैंने अभी अभी निकलवा दिया था इस वजह से आपको, है ना। तो जो B2 होगा, ये तो हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ऐसे गई ये करंट, फिर यहां पे चले जाएगा, ये हो जाएगा B पॉइंट ABC की वजह से। पहले तो मैं B1 लिख लेता हूं, B1 होगा 0, और B2 के लिए इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन K कैप में होगा, और सर्किल की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, और ऊपर आ जाएगा अल्फा अपॉन 2π, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 3π/2। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा। बाद में बात बचती है इस वाले पार्ट की। कौन से वाले पार्ट की? इस वाले पार्ट की। तो ये वाला पॉइंट इसकी सीध में आ रहा है, तो ये जो थर्ड पार्ट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन ओरिजिन पर कितनी हो जाएगी? फिर से 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात भाई? तो आंसर इसी से निकल जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R, अल्फा की जगह 3π/2 अपॉन 2π K कैप, तो आ जाएगा 3 म्यू नॉट I अपॉन 8R K कैप इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। कॉपी करो। तो इसमें हमने एंगल 3π/2 प्लेस किया। 3π/2 का है। हेलो, हाँ हाँ बेटा बोलो, नमस्ते बोलो। क्यों? कितने दिन के लिए? अच्छा अच्छा, चल ठीक है। हाँ भाई, सर अगर दूसरे जगह से देखो तो π/2 की तो उठा सकते हैं नहीं। हाँ बेटा, वो भी डिस्कस करेंगे, फिकर नॉट। पहले मैं आसान आसान करा दूं, है ना। तो अबे जो वायर बनाता है भैया,
सी बात करता है। यही तो एंगल अल्फा है, ये जो इस पे एंगल सबटेंड करता है, ये थोड़ी ना बनाना है। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये यही तो बनाना है ना अल्फा, ये थोड़ी ना अल्फा। नहीं, ये एंगल लेते हैं। कॉपी कर लिया हो तो बता दो बेटा। सही है भाई। देखो दूसरा सवाल अब हम करते हैं। जैसे कि एक सवाल और देखो, ये ना फॉर एग्जांपल आप मेरे को, चलो अब मैं मतलब इतना लंबा लंबा नहीं लिखाऊंगा, अब आप ऐसे ही बता दो मेरे को, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक लूप ये है यहां पे आ गया, चलो पूरा सर्किल हो गया है, तो मतलब ऐसे, और करंट ऐसे बह रही है, मान लिया फ्लो हो रही है, तो केवल और केवल इस पार्ट की वजह से कोई मैग्नेटिक इंडक्शन बता सकता है। कितना है भाई एंगल अल्फा? अल्फा कितना होगा इसमें? 3π/2, तो ये हो गए ना 3/4 ऑफ सर्किल, तो मैग्नेटिक इंडक्शन फिर से इतना ही आ जाएगा। कौन से प्लेन में है ये? एक्स वाई, तो या तो जेड में होगी या माइनस जेड में होगी। बताओ जरा किस में होगी भाई, जेड में या माइनस जेड में? किस में होगी मैग्नेटिक इंडक्शन? जेड में होगी, सही है ना। किधर होगी मैग्नेटिक इंडक्शन? जेड में। तो मैं इसे 2 पार्ट मान लूं, तो जो B2 होगा वेक्टर वो कितना आ जाएगा? 3μ0I/8R k कैप आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन होगी बाहर की तरफ, इसकी वजह से। अब एक पार्ट ये भी है, फर्स्ट पार्ट कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। ये है y, कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। ये होगा -y वैसे तो, इनफाइनाइट से। अब ये बताओ ओरिजिन पर ऐसे लिख लेंगे, फाइंड b एट ओरिजिन। ओरिजिन पे बताना है अपने को। तो ये बताओ पहले पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन B1 कितनी होगी? 0। क्यों होगी 0? क्योंकि ओरिजिन क्या है? इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ये पॉइंट यहां पे गई, फिर ये करंट ऐसे चली गई, तो B1 कितना आ गया? 0। इसकी वजह से 0, इसकी वजह से बाहर की ओर। अब ये वायर है, ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, ये रहा सेमी इनफाइनाइट वायर, कहां चला गया? अनंत तक चला गया। इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या है भाई? सेमी इनफाइनाइट। मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ किधर होगी, बाहर या अंदर? देखो कौन से प्लेन में है ये, सबसे पहले हिसाब लगाओ, कौन से प्लेन में है? एक्स वाई में ही है। एक्स वाई में जेड किधर होगा? जेड इधर होगा, बाहर की ओर। तो ऐसे करके बताना भाई किधर आएगी मैग्नेटिक इंडक्शन? ये बाहर बाहर बाहर, ये होगी ना बाहर। अगर जो ऐसे होती तो अंदर अंदर अंदर, इस पॉइंट पे बाहर, तो इस पॉइंट पे भी बाहर यानी +k में होगी। तो ये 1 पार्ट और ये हो जाएगा आपका 3 पार्ट। तो जो 3 वेक्टर होगा सेमी इनफाइनाइट की वजह से μ0I/4πr और +k कैप ही होगा आंसर। तीनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो बी नेट कितना होगा? 3μ0I/8R k कैप प्लस 0 μ0I/4πR k कैप, दोनों को जोड़ देंगे तो बी नेट आ जाएगा। कॉपी कर लो जरा।
कॉपी कर लो तो बता देना भाई। करो कॉपी तेजी से। जब कॉपी करना तो बता देना भाई। प्रज्ञा, कशिश, दिशा। डन सर। हाँ भाई सर डन। चलो वेरी गुड। अब देखो मैं आपको छोटे छोटे सवाल कराता हूं। देखो ध्यान रखना, अगर जो सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन होगी। एक्स वाई में है तो या तो जेड में होगी या माइनस जेड में होगी। अब ये देख लो, अब वो राइट हैंड रूल से निकाल लो। देखो ना बाहर, ऐसे बाहर है ना, ये बात है। अब बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ये सर्कुलर लूप है और इस तरीके से, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। सही है बात भाई। फिर एक यहां से करंट गई हमारी ऐसे, और ये इस टाइप से, थोड़ा चित्र अच्छा बनाएंगे अपन, ऐसे यू करके, और ये रेडियस ऐसे। सही है भाई। तो करंट तो एक ही लूप, सही है। इसकी रेडियस कितनी है r, और ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है भाई 2r। तो करंट ऐसे जा रही है यू करके, यू यू यू। तो आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है ना। फाइंड बी एट सेंटर सी, इसे मैं सी लिख देता हूं, ये 90 डिग्री है। क्लियर है क्या बात। देखो करंट कितनी है वायर में, आई आई। देखो इसी के जैसा सवाल हमसे पूछा था तो अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना जो आपका क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना समझ में आएगा। आंसर चेक करना बाद में, है ना भाई। हाँ बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल थीटा है, वैसे तो 90 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे हो जाएगा ना। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/2। तो बात है ना, ये π/2। तो बोर्ड पे देखो, एक तो सबसे पहले इसमें पार्ट कितने बनेंगे, इसमें पार्ट बनेंगे 1 2 3 4। एक ये वाला पार्ट, ए से बी तक का पार्ट, फिर बी से सी तक का पार्ट, फिर सी से डी तक का पार्ट, और फिर डी से ए तक का पार्ट। तो पहले मैं आपको इस पार्ट की वजह से, ये रहा, करो कॉपी करो। हेलो हाँ तुम बताओ। हाँ फिजिक्स ठीक है, चलो ठीक। हाँ भाई देखो इधर,
तो ये जो पार्ट है डी और ये पार्ट है ए, तो ये वाला पॉइंट इसकी सीध में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होगा 0। इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होगा 0। सिमिलरली अगर जो हम ये कंसीडर करें, ये वाला जो पार्ट है इसमें गया ना ये वाला, ये फर्स्ट, अच्छा ये फर्स्ट मान लिया, सेकंड और ये फोर्थ मान लें, तो फोर्थ वाले पार्ट की वजह से मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पे B4 होगा 0 और ये है 2 पार्ट, सेकंड पार्ट, ये वाला पॉइंट भी इसकी सीध में है, तो इसकी वजह से भी B2 होगा 0 और बचा ये वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, कौन सा, फर्स्ट, A और B और ये हो गया C। तो फोर्थ ये और ये, तो 0 हो गया, ये बचा। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे है, बाहर की ओर, ऐसे है ना, बाहर बाहर बाहर, यू है ना करंट, अरे ऐसे है भैया, समझ में तो आ रही होगी ऐसे। तो यहां पे जो B1 होगा वो आउट होगा, क्या होगा, आउट। और कितना होगा बता सकते हो, ये आर्क है, एंगल है अल्फा, तो कितना होता है आंसर, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन इसकी रेडियस कोई बता सकता है, रेडियस, अबे इसकी रेडियस कितनी होगी यहां से यहां तक, ये होगी 3r, ये हो जाएगी 3r। तो यहां लिखूंगा मैं 3r और अल्फा अपॉन 2 पाई और आउटसाइड, ये आउट का मतलब डॉट बना इतना। अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाँ अल्फा की वैल्यू है यहां π/2, सही है भाई। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 6r π/2 इंटू 2 पाई डॉट बाहर की ओर होगा, है ना, तो B1 भाई मैं इधर लिख देता हूं, आप भी म्यू नॉट आई अपॉन 6 चौक 24, कितना हो गया, 4 6 24 r और ये होगा आउटसाइड। करो भाई कॉपी। सर 5 म्यू नॉट आई बाय 12 आज। अच्छा 5/12, 5/12 आंसर आ रहा है ना, म्यू नॉट आई अपॉन r। दूसरा, अब एक ये सर्किल बन गया यार, ऐसे, कितना गंदा बना है, सही बनाओ इसे, ऐसे, ये रहा। हाँ भाई देखो, जब ये लूप होती है ना, तो इसके सभी पार्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही डायरेक्शन में आता है। जैसे ये आया बाहर, अब इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से भी क्या आएगा, बाहर बाहर, ये ना अंगूठा रखोगे इधर और बाहर, लेकिन अब की बार ये जो अल्फा डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/2, ये वाला अल्फा डैश है ना, इसने ये जो एंगल सबटेंड करा सेंटर पर। तो जो मैं 1 2 से पार्ट को 3 लिख दूं, तो जो B3 होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। रेडियस कितनी है भाई इसकी, सर्कुलर आर्क की, इसकी रेडियस तो ठीक ठाक है, इसकी रेडियस में दिक्कत थी थोड़ी सी, सही है ना, तो रेडियस मैंने आर ली, यहां पे कितनी ली थी, 3r, तो अल्फा डैश अपॉन 2 पाई और ये भी होगा आउटसाइड। तो वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अल्फा डैश की जगह कितना लिखूं, ये 3 π/2, 2 दूनी 4 में से एक जाएगा 3 π/2, तो 3 π/2 इंटू 2 पाई, कितना लिखूं भाई, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन r, और ये है आउटसाइड, दिस इज B3। देखो जरा समझ में आया भी तेरे, छोड़ दो दोनों को।
90 डिग्री है ना। तो कितना आएगा भाई बी टोटल, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। B4 और B2 ये तो है 0। B1 कितना था भाई, B1 दोनों ही आउटसाइड है, ये भी आउट है ये भी आउट है, तो दोनों को सिंपली जोड़ देंगे। 24R 3/8 म्यू नॉट I अपॉन R। 24R इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 8 या 24 3 म्यू नॉट I है ना, म्यू नॉट I प्लस 8 या 24 3 या 9 म्यू नॉट I, यह आ जाएगा 10 म्यू नॉट I अपॉन 24R, तो 5/12 म्यू नॉट I अपॉन R is the correct answer. Net, B net. This is the answer. 5/12 का फैक्टर आ रहा है ना, 5/12 का फैक्टर आ रहा है। कॉपी कर लेना तो बता देना भाई आंसर। करो फटाफट। कितनी समझ में आ रही? डायरेक्शन में 70% वाली मतलब कागज के सब्जेक्ट तो अंदर होगी या बाहर होगी, कैसे होगी, कैसे कॉपी कर लो भाई। चलो अब मैं मतलब है सब यही, लेकिन इनकी शक्ल बदल जाती है थोड़ी थोड़ी, तो क्वेश्चन भी काफी टफ हो जाता है ना। जैसे देख के इसे डर लगता है, तो आप कर लेना भाई इस प्रकार के सवाल यदि आपकी शीट में दिए हुए हैं। अब मेरे को एक बात बता दो कि अपन ने ऐसे सवाल भी किया था ना, ध्यान हो तो, ये रहा, ये θ1 θ2, ये करंट ये R, तो B कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 4πR sin θ1 θ2, ये होता है ना, याद कर लो। एक मिनट, हेलो, हाँ बताओ। हाँ भाई, ये अपन कर रहे थे ना ऐसे, तो ये देखो आप, मैं आपको एक सवाल बताता हूं इस तरीके से कि
ये है एक वायर, ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, ये लूप है। ऐसे मान लिया ये हमारे पास लूप है, सही है भाई। तो करंट इसमें ऐसे है, ये है करंट, तो आई दे रखी है, करंट मान लिया, सही है। तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है आपको इस पॉइंट पे, है ना भाई। रफ में लिख लो, चाहे मैं इसे दोबारा भी कराऊंगा, लेकिन आप लिख लेना। तो देखो कितने पार्ट है इसमें, ए बी। तो ए बी पार्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, 0, क्योंकि ये तो वायर इस पे जा रहा है। अब ए और बी और ये हो गया सी, तो ये पार्ट हो जाएगा ना बी सी। तो आप ये बताओ, यदि ये वायर ऐसे होता है ना, तो ये एंगल 53 सबको पता है, 3 4 5, है ना। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगी, वायर ऐसे इस ए पॉइंट पर किधर आएगी, अबे बता दो, यूं है और अंदर, इधर बाहर, इधर अंदर, तो अंदर आएगा, सही है क्या बात। तो मैं इसे 1 पार्ट मान लूं, चलो इसकी वजह से इसे 1 पार्ट मान लेते हैं। तो बेटा V1 पहले तो अंदर की तरफ होगी, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है क्या बात बेटा। इसमें इस वायर के लिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला गया। क्या कोई मेरे को थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू बता सकता है इस केस में, थीटा 1 53 एंड थीटा 2 0। वेरी गुड। अबे कोई और भी बता दिया करो भैया, अब ये तो खूब पता है यार हमें, ऐसा थोड़ी ना है। ये था ना ऐसे ऐसे करके, अरे ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था। जब ये वायर यहां तक ही आएगा तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0, और थीटा 1 ये हो जाएगा। तो थीटा 1 53 और थीटा 2 0, सही है क्या बात। और आर की वैल्यू कितनी होगी भाई इसमें, आर की वैल्यू होगी 3 मीटर, ये हो गया बात। तो देखो, तो B1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 3 साइन 53 प्लस साइन 0, ये बात हो गई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 12 पाई और 4/5 साइन 53 की वैल्यू लिख लेना जिसे नहीं पता। तो यह आ जाएगा 4 तिया 12 म्यू नॉट आई अपॉन 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 पाई, और किधर इनटू द बोर्ड। किसकी वजह से, इसकी वजह से, ए बी की वजह से 0। कॉपी करना जरा इतना, अभी तो हमारे पास ये और ये पोर्शन हो रहे हैं। करो इतना करो, रफ में ही कर लो, सवाल तो मैं दोबारा से कराऊंगा, फिर कर लो, लेकिन बेटा इसे कॉपी। जब कॉपी कर लो तो बता देना। रफ काम है ये, लेकिन फेयर की तरह करना है अपने को, समझ समझ के, है ना भाई। ये डीसी की वजह से तो कोई भी निकाल सकता है यार करंट, वो मैग्नेटिक इंडक्शन। ए बी सी डी,
करो कॉपी। यहां ए बी की वजह से लिख देना है ना, ऐसे लिख देना ए बी की वजह से, ए बी की वजह से। सही है बात भाई? Yes, sir. कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि डीए पार्ट की वजह से ए बिंदु पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? डीए पार्ट की वजह से 3 mu naught I by 80 pi. डी ए 0. 0, क्योंकि वो तो उसी की सीध में आ रहा है ना, तो 0। यानी कि इसकी और ए बी और डीए की वजह से तो करना ही नहीं है अपने को तो ए बी की वजह से इधर। अब देखो सी डी, ये रहा सी डी, ये है सी डी, और पॉइंट कहां है? यहां। तो एक पॉइंट तो इसे हम यूं मिलाएंगे और एक पॉइंट यहां मिलाएंगे। अगर जो वायर ऐसे होता तो ये बन जाता मान लिया θ1, ये बन जाता मान लिया θ2, लेकिन ये पार्ट यहां पे नहीं है, ये पार्ट यहीं तक है। तो एक एंगल इसमें θ2 कितना हो जाएगा? 0, और ये एंगल कितना है? 37। और डायरेक्शन किधर रहेगी? CD की वजह से। बताओ भाई, अंदर की ओर, ऐसे। अरे ऐसे है, उधर यहां पे तो होगा बाहर की ओर और यहां होगा अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर ही होगा। इसे 2 पार्ट मान लेता हूं, इसे 1 मान लिया था मैंने। तो B2 जो होगा वो भी इनटू द बोर्ड होगा, लेकिन कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin θ1 sin θ2, किसकी वजह से? CD के वजह से। R कितना हो जाएगा भाई? R हो जाएगा 4 मीटर यहां पे। θ1 एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री। θ2 कितना हो जाएगा? 0। बोलो बात क्लियर है या नहीं? सही है ना? से चाहे आप कर लो ऐसे, है ना, ए बी सी डी ड्यू टू सी डी, है ना। तो बी नॉट B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। आर कितना हो जाएगा बेटा? 4 साइन 37 प्लस साइन 0, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 16 पाई और 3/5, तो 3 म्यू नॉट I अपॉन 16 पंजे 80 पाई, और किधर? इनटू द बोर्ड, है ना। और इसे मैं लिख लूं 3 और इसे लिख लूं 4, तो B3 और B4 क्या होगा? सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन A पॉइंट पर 1 और 2 पार्ट की वजह से आ जाएगा जोड़ करके, जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, टोटल आंसर आ जाएगा। फिर तो दोनों को जोड़ देना, है ना भाई। मैं यहां लिख देता हूं, बी ए जो होगा एंड बी ए जो होगा B1
B2, B3, B4 और ये कितना है 3, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 की वजह से तो 0 हो गया और B1 जो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 15 पाई और B2 जो आया है 3/80 नहीं आया ना, नहीं आया क्या 4 चौक 16 है नहीं 3/80 म्यू नॉट आई अपॉन पाई जोड़ देना भाई आंसर आएगा इनटू द बोर्ड आएगा बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लेना। लेकिन सवाल ऐसा नहीं है, ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट कराया था आपको समझाने के लिए। ये सो गया खेल और फिर साबु खा लेंगे। देखो सवाल कैसे है, फॉर एग्जाम्पल इफ current I flows in loop in following loop find B at point A। कैसे है लूप मैं बता देता हूं, डरना नहीं है देख करके, है ना भाई। लूप ऐसे है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, साथ में एक लूप ऐसे करके ऐसे करके। गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो एक मिनट, ऐसे मत बनाना, इसे ऐसे बनाना और इसे ऐसे बनाना, है ना भाई। सर्किल बनाना है अपने को, ये रहा, सही है भाई। सुंदर सा सर्किल बना लेना, मतलब 1/3 सर्किल। करंट ऐसे फ्लो, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है भाई। ये कितना है 4 मीटर, चलो, और ये कितना है 3 मीटर। रेडियस है तो रेडियस है इसकी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये रेडियस 1.5 मीटर। क्लियर है बात। ये पॉइंट ए है, यहां मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहां पे निकालना है इस जगह मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या भाई? तो निकाल सकते हैं क्या अपन? देखो इसमें मैं ऐसे मान लेता हूं, देखो अब मैं ए पॉइंट पे निकालना है अपने को यहां पे, तो ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है ये तो इसके सीध नहीं आ रहा है यहां पे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0। और एक ये वाला स्ट्रेट पार्ट है, ये इसकी वजह से हो गई 0 भाई, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0 और इस पार्ट की वजह से भी 0। तो एक तो ये 3/4 सर्किल है, तो मैं इसका बना दूं 3/4 का। हाँ भाई, कैसे बनाएंगे 3/4 का? ऐसे करके और ये बना देंगे करंट ऐसे आई। नहीं आई बात समझ में? मेरे को कोई बता देगा बच्चा मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा? रखेंगे ना ऐसे ऐसे करके अंदर, ठीक है ना, ऐसे इधर करते तो बाहर, यहां होगा अंदर। तो इसे 1 पार्ट मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए। अल्फा बता दोगे भाई? अल्फा 3 पाई बाय
3π/2। तो V1 बता दो बेटा, V1 कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू अल्फा अपॉन 2π, और क्या होगा इनटू द बोर्ड। तो कितना आ जाएगा भाई, म्यू नॉट I अपॉन 2r और 3π/2 इंटू 2π, ये आ जाएगा 3/8 म्यू नॉट I अपॉन r इज B1 इंटू द बोर्ड। क्लियर है क्या बात। इस लूप की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर आ गया। करो कॉपी यहां तक। और बाकी BC और CD पार्ट की वजह से हम पहले से ही निकाल चुके हैं। नीचे की बाइक से बैठे हैं, आपने बुलाया किसी को आपने? नहीं तो यहाँ हमारे यहाँ पर बैठा नहीं, बाहर में था ना इसको, तो उसको तो उन्होंने बुलाया फिर ऐसे बैठा हो। समोसे खाने आते हैं। अरे BC की वजह से बता सकता है भाई कितना होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। म्यू नॉट I अपॉन 15 15π है ना, 15r 15r होगा ना, मतलब पाई। ये तो हम निकाल चुके हैं, देखो बेटा इसकी वजह से 0, अब ये बनेगा ऐसे और ये बनेगा एक पार्ट, ये रहा, ये हो जाएगा आपका B और C। तो फिर से एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 53 और R कितनी हो जाएगी इसमें 3, है ना, 3 मीटर। सही है। तो भाई मैंने इसकी वजह से B निकाल दिया था, कितना निकाला था, म्यू नॉट I अपॉन 15π इनटू द बोर्ड निकाला था ये B, इसकी वजह से, BC की वजह से, BC लिख लेना भाई। देखो मैंने निकाल के दिखा रखा है आपको, है ना, फाइनाइट लेंथ की वजह से θ1 इसमें 53 हो जाएगा, है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं θ1 53 हो जाएगा, θ2 0 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये R की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 3 मीटर। तो आप फॉर्मूले में रख देना और आंसर आ जाएगा। सही है बात। एक तो ये हो गया, दूसरा अब ये हो गया, देखो एक भाई इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से भी 0, और ये रहा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इस केस में जो R होगा वो ये हो जाएगा, कितना 4 मीटर, और इसमें हो जाएगा 37 डिग्री। तो इसके लिए θ1 37 डिग्री, θ2 0 डिग्री, है ना, से लिख देंगे CD के लिए। और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर। फॉर्मूले में रख दोगे तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने पहले निकाला था, कितना निकाला था, 3/80 कितना, म्यू नॉट I अपॉन π, और ये भी किधर होगा, अंदर की ओर, है ना। B1 मान लूं, इसे B2 मान लूं, इसे B3 मान लूं। तो A पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी B1 प्लस B2 प्लस B3, और तीनों ही क्या है, ये अंदर की ओर, तीनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है।